हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं योगाचार्य दीपेश बर्थवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसेंशियल योगा फॉर एक्सीलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है इसको हम षटकर्म के नाम से जानते हैं। बेसिकली आज जो हम करने वाले हैं इसको नेति बोला जाता है। तो नेति का मीन्स होता है जिस प्रोसेस को, जिस क्रिया को हम नाक के थ्रू करते हैं, नोज़ के थ्रू करते हैं, उसको नेति बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर हम इसको पानी से करते हैं तो इसको जल नेति बोलते हैं, दूध से करते हैं तो दुग्ध नेति बोलते हैं, छाछ से करते हैं तो तक्र नेति बोलते हैं, और अगर घी से करते हैं तो घृत नेति करते हैं, घृत नेति बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वेरी करता है कि किस प्रॉब्लम में हमको दूध से करना चाहिए, किस प्रॉब्लम में हमको घी से करना चाहिए, और किस प्रॉब्लम हमको नॉर्मल वाटर से करना चाहिए। बेसिकली इस प्रोसेस का जो आज हम करने वाले हैं, आज हम बिल्कुल सिंपल वाली करने वाले हैं। इसका नाम है जल नेति। तो जो जल के थ्रू की जाए, बेसिकली इसका काम है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की क्लीनिंग करना है। जैसे नोज़ के अंदर साइनसेस होते हैं, इंटरनल ट्रैक होता है, इन सबको जब हम क्लीन करते हैं, और अब जैसे रेनी वेदर हो रहा है तो इस टाइम एलर्जी से रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, कंजेशन होता है, कोल्ड एंड कफ होता है। तो उन सब में आज जो नॉर्मल वाली हम जो जल नेति करते हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है। तो करने से पहले हमको किसकी कौन कौन से चीज़ ज़रूरी चाहिए होती है, इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं, अभी मैं उनके बारे में बताता हूँ। आप मैं जो इक्विपमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, सबसे पहले इसको बोलते हैं नेति पॉट। इससे सारी तरीके की नेति हो जाती हैं। तो ये प्लास्टिक का भी मिलता है और अदर मेटल्स का भी मिलता है। तो अपने जहाँ भी आपका योगा का स्टोर है, जहाँ से योगा के इक्विपमेंट्स या बुक्स मिलते हैं, या ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, तो इसको नेति पॉट के नाम से जानते हैं। दूसरा है नॉर्मल वाटर। इसको आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो तो आपको पता ही, आप अपने घर में कहीं से भी इसको ले सकते हैं। एक दूसरा, फिर तीसरा रिफॉर्म वाटर। आपके पास अगर कैटल है, कैटल नहीं है तो आप अपने गैस में भी थोड़ा सा पानी को गर्म कर सकते हैं। और फोर्थ थिंग है आपका सॉल्ट। अब इसको आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं और टाटा का नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं। बेसिकली नोज़ के अंदर जो म्यूकस होता है उसको हटाने के लिए ल्यूकवार्म वाटर और सॉल्ट सबसे अच्छा काम करता है। तो ये इसकी मेडिसिन है, ये कंपलसरी होना चाहिए आपके पास। और पांचवी चीज़, आपके पास एक हैंड टॉवल होना चाहिए नोज़ को क्लीन करने के लिए, ब्लो करने में ये बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो अब हम आपको जो प्रोसेस बताएंगे वो वाटर मेकिंग का प्रोसेस बताएंगे कि पानी हमको कैसे बनाना चाहिए, कितना उसमें नमक होना चाहिए, कितना वो गर्म होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास नॉर्मल वाटर है, इस नॉर्मल वाटर में थोड़ा सा आप सॉल्ट यूज़ करेंगे जितना आपको करना है। जैसे अगर आपको इसका 2 पॉट बनाना है तो हाफ टी स्पून या आधा स्पून आप इसमें सॉल्ट डालेंगे नॉर्मल वाटर में। थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे वाटर के साथ, ऐसे आराम से। आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे प्रैक्टिस है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बहुत धीरे धीरे करके ल्यूकवार्म वाटर डालेंगे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डिम भी नहीं करेंगे। अपने फिंगर से एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि नोज़ के अंदर की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो इंटरनल जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होता, नहीं तो बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं, अंदर जल सकता है। इसलिए बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। तो ये वाटर मेकिंग अभी तैयार हो गया है। अब नेति करते कैसे हैं, कितने मूवमेंट में आपको स्टैंड करना है, कितना लेन डाउन होना है, कितना हेड को टर्न करना है, अब उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस बताता हूँ। ठीक है, अब करने का प्रोसेस करना कैसे होता है। तो सबसे पहले पॉट को पकड़ने का तरीका, इसको नेति, तो इसको पकड़ने का टेक्निक ऐसे हो गया, हाफ लेन डाउन कर लेना बॉडी को। अब हेड को 45 डिग्री एंगल से ज़्यादा मूव नहीं करना है, नहीं तो कान की तरफ पानी जाएगा और फिर पेन करता है। तो हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी पेन क्यों करना है। तो इसको हेड को 45 डिग्री एंगल मूव करेंगे। अब इसका जो नोज़ है, नोज़ल है इस पॉट का, उसको अच्छे से फिक्स करना है। याद रखिएगा कि जिस नोज़ में ये नोज़ल फिट हुई है वहाँ से पानी नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बस पानी अपने आप जगह ले लेगा। इन केस नोज़ में बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है तो पानी नोज़ से जाके थोड़ा गले की तरफ आता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो नेक को थोड़ा सा डाउन करके फिर ट्विस्ट कर लीजिएगा, या फिर करते करते ऐसा हुआ है तो नेक को थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस कर लेंगे, तो पानी का वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर नोज़ से ही धीरे धीरे आएगा और कंजेशन भी रिमूव करेगा और वायरस भी हटा देगा नोज़ के। तो इसको नाक पे लगाते हैं आराम से ऐसे फिक्स करके।
अब मुंह खोल देंगे, बस हेड को 45 डिग्री एंगल मुंह, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ऐसे आप दूसरी नोज से भी करेंगे। याद रखिएगा करने के बाद थोड़ा सा रुक के और नोज को बहुत जोर से नहीं, ऐसे आप चेंज योर हैंड और चेंज योर साइड। अब ऐसे सेम प्रोसेस दूसरी नोज से होगा, फिक्स कर लेंगे। करने के बाद थोड़ा सा लीन डाउन होके पानी को आउट होने दीजिएगा। अब टॉवल यूज करके अच्छे से ब्लो कर लेंगे, एक एक नोज को ब्लॉक करके, दूसरे नोज को ऐसे, फिर दूसरे नोज को ब्लॉक करके, सिंगल नोज से भी ब्लो कर सकते हैं। और करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि इसको करने के बाद आप ठंडी जगहों पे नहीं जाएंगे। अब ये तो हो गया प्रोसेस। मिनिमम 2 पॉट आप सिंगल नोज से कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंजेशन है तो 3 बार भी एक साथ कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि शाम को सनसेट के बाद इसको ना करें, उससे पहले आप एनी टाइम जब आपका मन करे तब आप कर लीजिए। अगर आपको नमक पानी से अगर वोमिट का सेंस होता है, नोज़िया फीलिंग होती है, तो फिर आप खाना खाने से इसको पहले कर लीजिए, उसके 20 मिनट बाद आप आराम से खाना पीना खा सकते हैं। तो आप पोस्ट ट्रीटमेंट इसको करने के बाद हमको कौन कौन से आसन करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, अब मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले करने के बाद जो सबसे पहले आसन किया जाता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इस आसन का नाम है सशक आसन। इसको रैबिट पोज के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो हमारे साइनसेस में या कहीं पर जो थोड़े बहुत हॉल्स होते हैं वहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है। तो अगर आप इस आसन को नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप इसके बाद कहीं खाने लंच करते हैं या फिर ब्रेकफास्ट करते हैं तो सारा पानी फिर प्लेट में आ जाता है और खाना भी ख़राब हो जाता है और आपका मूड भी ख़राब हो जाता है। तो करने के बाद ये आसन कंपलसरी करने हैं, नहीं तो अगर पानी स्टोर है तो हेडेक हो सकता है थोड़ा बहुत, या कंजेशन ठीक नहीं होगा, इसलिए इनको करना कंपलसरी है। तो करने के बाद ये 3 एक ऐसे आसन हैं जो आपको करने कंपलसरी है। तो सबसे पहले पोजीशन का नाम है रैबिट पोज। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप वज्रासन में आराम से बैठ जाएंगे। आपका जो टॉवल था उसको आप ऐसे लगा लेंगे, क्योंकि नोज से अगर कोई पानी आता है तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा या फिर ये इसको सोक कर लेगा। तो कैसे करना है, आराम से दोनों हैंड्स को आप करेंगे धीरे से, और धीरे धीरे बॉडी को स्लाइड डाउन करेंगे, ऐसे लीन डाउन, और हेड के नीचे टॉवल को सेट करके पहले हेड को टच कर लेंगे। आराम से थोड़ी देर यहीं पर रुकेंगे, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रख के। फिर ऐसे चिन को टच करेंगे, अगेन फिर हेड को डाउन करके रखेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। ऐसे फिर चिन को टच करके रुकेंगे, हेड को ऑफ करके 2 से 3 बार इस एक्टिविटी को कर लेंगे। फिर ऐसे हेड को थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर लेंगे, जो पानी राइट साइड की तरफ स्टोर हुआ होगा वो ड्रेनेज होना चालू हो जाएगा। ऐसे फिर हेड को राइट साइड में कर लेंगे, ऐसे फिर चेंज दूसरी साइड से, और फिर दूसरे साइड 3 से 4 बार 5 बार इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। उसके बाद आराम से उठ जाइए। अगर आपको फील आता है कि थोड़ा पानी आया तो आप उसको ब्लो करके क्लीन कर लेंगे। इस आसन का नाम है रैबिट पोज। तो जो भी स्टोर वाटर होगा वो सब ड्रेन हो जाएगा, आप वैसे भी फ्री फील करेंगे। अब जो दूसरा है इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको करना कंपलसरी है। अगर बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड इशू है तो बहुत ज़्यादा फोर्स से नहीं करेंगे, अदरवाइज को फोर्स से कर सकते हैं और फोर्स से ही करना है इसको चाहिए। तो आइज़ क्लोज रखना है। इसमें जब भी आप इनहेल करेंगे आपके हैंड्स ऐसे आप
होगा बिल्कुल स्ट्रेच करके, फोर्सफुली इनहेल होगा, थंब इनसाइड, मेक अ फिस्ट साइड, और एक्सेल भी फोर्सफुली होगा। तो ऐसे आपको मिनिमम 10 to 15 का एक सेट, ऐसे 2 सेट करेंगे, मतलब 15 का एक, फिर 15 का दूसरा। तो करना कैसे अभी वो सिखाता हूँ। करने के बाद मेन रोल है इस प्राणायाम का। करने के बाद तुरंत आंखें खोल के इधर उधर देखना है और एक्टिविटी में लग जाना नहीं। इसको करने के बाद थोड़ी देर आप रिलैक्स होकर बैठेंगे, और जो भी वाइब्रेशन हुआ, जो भी वाटर ने, सॉल्ट ने जो भी मेल्ट किया है कंजेशन को, म्यूकस को, वो ड्रेन हो जाएगा, और आपका म्यूकस और नोज सब, हेडेक अगर है वो भी सब फ्री हो जाएगा। तो आइज क्लोज रखेंगे, इनहेल करके फोर्स करेंगे, थंब इनसाइड, मेक अ फिस्ट साइड, इनहेल करेंगे। अगर आपको नोज़ी आती है बीच में तो आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये म्यूकस है जो मेल्ट हो रहा है वाटर से। फिर जब आप लास्ट एक्सेल करेंगे तो थोड़ी देर आउट होल्ड करके करेंगे, यहीं रुक जाएंगे थोड़ी देर, आउट होल्ड। फील द वाइब्रेशन इनसाइड। अगेन फिर इनहेल करके होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड। अभी आइज ओपन नहीं करेंगे, पूरा फोकस अपने वाइब्रेशन में, अपने हेड साइड। आप फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। पूरा फोकस बना के रखेंगे अपने सिर की तरफ। जो भी वाइब्रेशन हो रहा है, जो भी लाइटनेस फील हो रही है, जो भी म्यूकस, सलाइवा, वायरस जो भी आउट हुए हैं, ड्रेन हुए हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी ड्रेन हुए हैं, ये सब आपको बिल्कुल लाइटनेस की फीलिंग देंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे आप। ऐसे 2 सेट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के। अगर आपको बीपी से रिलेटेड इशू है तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बहुत फोर्सफुली ना आप आराम से कर सकते हैं। अब जो लास्ट है इसका नाम है शवासन। तो आपको लेटना है बड़े आराम से अपनी पोजीशन में, लाइक अ डेड बॉडी। तो सीधे होकर लेट जाएंगे। अब जो तीसरा आसन है ये रिलैक्सेशन पोजीशन है, इसका नाम है शवासन। तो आपको पैर थोड़े से खोल देने हैं और आउटसाइड प्लेस कर देने हैं, ऐसे पाम फेसिंग अपसाइड, ऊपर हथेलियाँ ऊपर की तरफ। अब आइज को बिल्कुल क्लोज करके बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटेंगे। दो से 3 मिनट बिल्कुल आराम। हेड में जो भी सेंसेशन, वाइब्रेशन हुआ है, लाइटनेस फील हुई है, उसको फील कीजिए। अब दोनों हैंड्स को आपस में रख करके आराम से फेस के ऊपर लेके आएंगे, रैप करेंगे, मसाज करेंगे थोड़ी सी। अब बॉडी को एक साइड टर्न करेंगे, चाहे आप राइट ले लीजिए चाहे लेफ्ट ले लीजिए। अब धीरे से इसको करके बैठेंगे, आराम से अपनी पोजीशन ले लेंगे। बेसिकली जो जलनेती का जो बेनिफिट्स हैं वो अभी जो हमने कराया जिस इजी मेथड से, इसका जो काम है वो है इंटरनल नोज़ के इंटरनल एरियाज़ की क्लीनिंग करना, आपके साइनसेस को क्लीन करना। बेसिकली ये शुद्धि क्रिया में आती है शक्कर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।